नारद जी महाराज चले गए तो रानी मैना ने कहा, राजन इधर आओ। पास में बुलाया, कहा मेरी समझ नहीं आई, मुनि ने जो कुछ कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं ऐसे पति के साथ अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं करूंगी। अपनी पुत्री को आग में लेकर जल के प्राण दे दूंगी, पर्वत पर से गिरकर प्राण दे दूंगी, जल में डूब करके प्राण दे दूंगी, लेकिन ऐसे पति से कभी मेरी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। तो राजा हिमाचल ने कहा, सुनो महारानी, बरु पावक प्रगटे ससिवाई, नारद वचन अन्यथा नाही। पावक प्रगटे ससिवाई, नारद वचन अन्यथा नाही। तो तुम तो अनुसार पर देहु, तो अस जाय सिखावन देहु। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए। अपनी महारानी को राजा हिमाचल समझा रहे हैं, सुनो महारानी, चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए ये तो संभव है, लेकिन नारद जी के वचन झूठे हो जाए ये कभी संभव नहीं है। इसलिए अब जो तुम हो सुता परने हो, अब जो तुम हो सुता परने हो, तो अस जाय सिखावन देगो, तो अस जाय सिखावन देगो। नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। चंद्रमा में आग उत्पन्न हो जाए ये तो संभव है, लेकिन नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। इसलिए अब यदि आप अपनी पुत्री से प्रेम करती हो, यदि आप माता हो, अपनी पुत्री का कल्याण चाहती हो, तो जाओ और अपनी पुत्री को तप करने के लिए शिक्षा प्रदान करो। अब कोई उपाय नहीं बचा, तो आज मैना जी ने निश्चय किया कि वो जाएंगे और अपनी पुत्री को तप के लिए कहेंगी। गई और देखा उमा जी ने कि मेरी मैया आई है, तप करने के लिए कहने के लिए कह नहीं पाएगी, क्योंकि सयानी पुत्री को कौन माता है जो वन में भेज देगी, पड़ोस में नहीं जाने देती, कैसे भेजेगी? तो पुत्री कौन? जो माता के मन की बात को जानती है, अपने माता के मन की बात को जान गई। मेरी माता तप करने के लिए कहने आई है, लेकिन नहीं कह पाएगी मुझसे, इसलिए पुत्री ने आगे से माता को कहा, पहले से कहा कि सुनो मात में देख अस सपन सुनायम तोई, सुंदर घोर सुविप्र अर अस उपदेशो मोई। हे मेरी मैया, मुझे रात में एक स्वप्न आया, स्वप्न में एक सुंदर गौर मुनि आए और उसने मुझे ऐसी शिक्षा दी। क्या कहा पुत्री? कि करऊ जाई तप से ले कुमारी, करऊ जाई करऊ जाई तप से ले कुमारी, नारद कहे सो सत्य विचारी, नारद कहे सो सत्य विचारी। क्या कहा? यदि कल्याण चाहती हो तो जो नारद जी ने कहा उसे सत्य मानो, वैसा ही करो। ये उमा जी है, माँ के मन की बात को जानती है।
आज्ञा दी माता पिता ने और आज्ञा लेकर के वन में गई है, हिमाचल में चली गई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। दस 1000 वर्षों तक कंदमूल फल खा करके तप किया, लेकिन कोई वरदायक नहीं आया। तो उसका दशांश उद्यापन किया। 1000 वर्षों तक भोजन नहीं किया, भोजन किया केवल जल और वायु का, तब भी कोई वरदायक नहीं आया। फिर उसका दशांश उद्यापन किया 100 वर्षों तक पेड़ के सूखे पत्ते खा करके तप किया, और तब उमा जी का एक नाम हो गया अपर्णा। बोलो अपर्णा मैया की। फिर भी नहीं आया, तो फिर उसका दशांश 10 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रह करके उसका दशांश 1 वर्ष, ऐसे 1111 वर्ष तप किया, लेकिन कोई वरदायक नहीं आया। उसको दुगना किया 2222, नहीं आया। तिगुना किया 3333, नहीं आया। चौगुना किया 4444, नहीं वरदायक आया। 5 रुद्री तप किया 5555 वर्ष। भगवान विश्वनाथ ने 5 रुद्री और माता ने 5 रुद्री तप किया, ऐसे कठोर तप किया। अब तप यही था। तप में किसी प्रकार से कोई भी कैसे परिभाषित करे, लेकिन तप का प्रकार यही था। पहले कंदमूल फल खा करके, फिर जल के आधार पर भोजन छोड़ दिया है, वायु के आधार पर सूखे पत्ते खा करके, और निराहार रह करके तप किया है। तब आकाशवाणी हुई, भयो मनोरथ सफल सब, सुन गिरिराज कुमार, परिहर दुसय कलेश अब मिल यही त्रिपुरा।
हे राजा हिमाचल की पुत्री, आपका तप सफल हो गया है। अब आपको विश्वनाथ ही पति के रूप में मिलेंगे और अपने पिता जब आपको बुलाने आए तो अपने घर चली जाना। और यदि आप हमारी बात का विश्वास न करें तो कुछ समय के पश्चात सप्त ऋषि आकर के आपसे मिलेंगे, तो हमारी बात को आप सत्य समझना। बोले विश्वनाथ भगवान की। एक बार विश्वनाथ के पास चले। सती जी ने जब से शरीर छोड़ा है, हमें पता नहीं विश्वनाथ किस हालत में है, तो एक बार भगवान विश्वनाथ के पास चले। भगवान ध्यानस्थ हैं। श्री राम जी पधारे और राम जी ने आकर के विश्वनाथ को प्रणाम किया। अरे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं, प्रणाम तो हम आपको करेंगे, लेकिन आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, इसलिए हम ही प्रणाम करेंगे। राम जी ने कहा, आज हम कुछ मांगने आए हैं। विश्वनाथ ने कहा, प्रभु हम तो योग्य नहीं हैं, फिर भी आप आज्ञा कीजिए। क्या आप कैसे वजदपि उचित कहा, अभिविनति मम सुनवसिए, जो मो पर निज नेव जाय विवाह बहुशैल जय, ये मोय मांगे देव। मांगता हूँ राजा हिमाचल की पुत्री ने आपको प्राप्त करने के लिए तप किया है, उसका तप सफल हो गया है, इसलिए जाओ और उससे विवाह करो। बोले महाराज यही तो गड़बड़ है, विवाह भी तो सब गड़बड़ करवाता है, और विवाह ऐसी संस्था है जो विवाह करे वो भी दुखी, ना करे सो भी दुखी। जो विवाह करे तो फिर कहे कि एक बार पड़ गया पल्ला, अब दोबारा मत मिल जाना मुझे। और विवाह नहीं करे, उसका मन करे देखो इसके कैसी दुल्हन है, बड़ी ओढ़ पैर के चलती है, इसके तो बेटे पोते भी हो गए, मैं तो रंडवाई रह गया। वो भी दुखी, विवाह करने वाला भी दुखी, और करे सो कहे कि तू खाती मेरी सारी कमाई, इतना पछताऊं मरता है तू ही खा जाती है। धर्म पत्नी कहती कि मैं क्या खाती हूँ, मैं तो 2 रोटी खाती हूँ। अरे बेटे पोते सब तेरे ही किए हुए हैं। वो ऐसे दुखी, वो ऐसे दुखी, विवाह करे सो भी दुखी, विवाह न करे सो भी दुखी। बोले महाराज मामला तो गड़बड़ है, लेकिन आपकी आज्ञा है। सिर दरिया यशो करई तुम्हारा, सिर दरिया यशो करई तुम्हारा, परम धर्म ये नाम हमारा, परम धर्म ये नाम हमारा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। यद्यपि उचित नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है, आप हमारे स्वामी हैं, सब प्रकार से हमारे माता पिता है, हितकारक है, इसलिए आपकी आज्ञा तो सिर पर धारण करनी पड़ेगी। और नीति की बात है कि मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, विचार करे शुभ जानी, विचार करे शुभ जानी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माता पिता गुरु के आज्ञा का पालन बिना विचारे कर देना चाहिए। एक बार माता क्रोध में कह दे जा कुएं में गिर जा, तो गिरो नहीं, कम से कम कुएं में देख करके आओ। माता गिरना नहीं देगी, यदि गिरोगे तो पकड़ देगी, माँ है वो। लेकिन कभी क्रोध में आ जाए
पिता कभी क्रोध में आ जाए, निकल कपूत मेरे घर से, ओ चालियो पकड़ तेरी लुगाई को, तू संभाल बुढ़िया को, अपने बच्चों के लिए। अरे पिता है, जब चला जाएगा तो अगरबत्ती लगाओगे, फिर कहोगे कि बिना पिता का हो गया। वो पिता है, क्रोध में कह दिया तो क्या हुआ? सिर धर आया शुक्र है तुम्हारा माता पिता और गुरु की वाणी को सत्य समझ करके उसका बिना विचारे पालन करना चाहिए। तो भगवान शिव बोले गुरु महाराज की, माता पिता गुरु की बात को बिना विचारे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सप्तऋषि आते हैं, उसी समय तारकासुर नाम का एक असुर होता है, वो देवताओं को परेशान करता है। देवता सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के पास ले जाते हैं। भगवान उन्हें कहते हैं भाई अभी तो तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, और तारकासुर को मारने के लिए भगवान विश्वनाथ के वीर्य से एक पुत्र पैदा होगा, वो तारकासुर का गोविंदाय नमो नमः करेगा। सप्तऋषि भगवान शिव के पास आते हैं, उन्हें पार्वती जी के पास भेजते हैं भगवान शिव, और जाकर के सप्तऋषि ने पार्वती जी को देखा है, पुत्री ये क्या कर रही हो आप? बोले हाँ, मैं बिना पंखों के उड़ना चाहती हूँ, मैं तलवार की धार पर चलने का प्रयास कर रही हूँ, मैं बहते जल में दीवार उठाने का प्रयास कर रही हूँ। सप्तऋषियों ने कहा पुत्री हम समझे नहीं, मैं भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ। सुनत वचन भी ऐसे ऋषि गिरि संभव तब गे, नारद कर उपदेश सुनि कहो बसो की सुगे। पुत्री ये बात आपको किसने कही? नारद जी ने। क्यों? कि वो हमारे गुरु हैं। अरे पुत्री यही तो गड़बड़ है, तेरे गुरु जैसा तो कोई बेकार नहीं संसार में। आज तक नारद जी ने किसी का घर नहीं बसाया है। चित्रकेतु राजा को देखो, हिरण्यकश्यप को देखो, कुल सहित उसका नाश करवा दिया नारद जी महाराज ने। तो बोले बेटी ऐसा करो, नारद जी महाराज की बात को तो जाने दो, हमारी बात मानो। बोला देखो बात तो मैं नारद जी की मानू, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मैं गुरु की बात टाल नहीं सकती। बोलो आप क्या कहते हो? बोले हम आपका एक सुंदर पति से विवाह करवा देंगे। बोले विवाह तो मैं भगवान शिव से ही करूंगी, लेकिन बताओ वो पति कौन है? भगवान विष्णु। बोला कौन करूं? मैं तो भगवान विश्वनाथ से ही करूंगी। ऋषि प्रसन्न हुए, भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव को आकर के माता के उनके प्रति प्रेम का बखान किया। भगवान विश्वनाथ वहां से भेजे और वो गए सीधे हिमाचल राजा के यहाँ। हिमाचल राजा ने सब बताया, अपने पुत्री को घर ले आए, एक पत्रिका लिखाई, लगन पत्रिका लिखवाई, अपने ज्योतियों से उसे लगन पत्रिका लिखाई, सप्तऋषियों को दी। लगन पत्रिका का अर्थ है विवाह की लगन लग जाना। विवाह के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले लगन पत्रिका आती थी, तब विवाह की लगन लगती थी। अब विवाह की लगन लगी रहती है। अब विवाह की लगन की तो आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि दूल्हा दुल्हन पहले से तैयार रहते हैं, मिल मिला के रेडी रहते हैं। उठा उछाल के दूल्हा दुल्हन को गेंद खेल रहा है, फिर उसका फोटो बना करके और पानी ग्रहण के मंडप में लगा दिया गया। मेरे जैसे जो सफेद बाल वाले जाते हैं अपना कर्म फोड़ते हैं। अरे हमको क्यों बुलाया? जब सारा काम तुमने पहले फिट कर लिया तो हमें क्या लड्डू खाने को बुलाया? लड्डू तो घर पे खा लेते हैं, यहाँ क्यों बुलाया?
तो अब लगन पत्रिका का तो महत्व समाप्त हो गया। लेकिन पहले लगन पत्रिका लिखते थे, हमारे बुढ़े जानते हैं, सब वृद्ध लोग लगन पत्रिका लिखते, लगन पत्रिका लेके जाते, 200-400 आदमी इकट्ठे करते, सबके सामने लगन पत्रिका बाँच के सुनाई जाती। तो लगन पत्रिका लेकर के सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों ने लाकर ब्रह्मा जी महाराज को दी। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, अरे देवताओं, भगवान विश्वनाथ का लगन तैयार है। अब तुम पहले देवता कह रहे थे कि बताओ इनके बेटा कहाँ से हो गया, इनका तो विवाह नहीं हुआ, तो बेटा कैसे हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, कर दूंगा सब व्यवस्था में। सारी व्यवस्था की, कामदेव को भेज करके भगवान को शिव समाधि से उठाने का प्रयास किया। कामदेव को भस्म कर दिया भगवान ने। कामदेव भस्म हो गया, रति रोती हुई आई। भगवान विश्वनाथ ने सांत्वना दी, रति नाराज होने की जरूरत नहीं है, दुखी ना हो। किसके लिए रो रही है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंच रति त्याद्यम शरीरा, क्यों रो रही है। और तेरा पति तो तुझे व्याप्त होगा, लेकिन सह शरीर व्याप्त नहीं होगा। बोले प्रभु, जब सह शरीर व्याप्त नहीं होगा तो मैं कैसे संतोष करूंगी। द्वापर में भगवान कृष्ण का पुत्र पैदा होगा और वो तुम्हें सह शरीर पति के रूप में मिल जाएगा। रति प्रसन्न हो गई। अब ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, देखो जल्दी करो, अब लगन में समय नहीं है, कल का ही लगन है। और देवता अपनी अपनी दाढ़ियां बना रहे हैं और अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। गणेश जी महाराज चूहे को झूल उड़ा रहे हैं। ऐसे और भगवान के गणों ने देखा विश्वनाथ का विवाह, सज रहे देवता हैं, हमारे दूल्हे को भी तो सजाए। गणों ने देखा दूल्हा कहाँ बैठा है। दूल्हा बैठा है शमशान में। बोलो विश्वनाथ भगवान की। गए हैं दूल्हे के पास और शिव ही संग गुण करई सिंगारा। कुंडल कंकन पैरे डाला, पन विभूति पट के हरिछाला। सखी ललाट कर श्री गंगा, नयन दीन उपवीन भुजंगा। करल कंठे उदर शिरमाला, शिव में शिवदाम कृपाला। कर त्रिशूल अरुण मरु विराजा, चले बसन जड़वा जय गाजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान शिव को दूल्हा बना रहे हैं। कुंडल है, कानों में कुंडल पहनाए सर्प के, हाथों में कंगन पहनाए सर्प के, जनेऊ पहनाई सर्प की, जटाओं का साफा बांध दिया, सर्प का सेहरा लगा दिया। सिर पर चंद्रमा शोभायमान है, गंगा जी है और गले में विष धारण कर रखा है, मुंडों की माला धारण कर रखी है। ऐसा दूल्हों ने, ऐसा दूल्हे को सजाया गणों ने और नंदी पर बिठा दिया। हमारा दूल्हा बैठे हाथी पर, घोड़े पर, भगवान बैठे नंदी पर। और कैसे बैठे हैं कि नंदी का मुख पूरब में तो विश्वनाथ का मुख पश्चिम में। बोलो विश्वनाथ भगवान की।
बारात प्रस्थान करती है। शिव जी के गणों ने देखा बारात तो भगवान विश्वनाथ की, देवताओं की संख्या ज्यादा है, हमारी तो संख्या नहीं है। भगवान विश्वनाथ को निवेदन किया। भगवान विश्वनाथ ने कहा कि सब शमशान से गणों को बुलाओ। सब शमशानों में फोन मोबाइल किया, अरे चले आओ रे, चले आओ, भगवान विश्वनाथ की बारात में चलना है। सारे के सारे गण आ गए। गणों का भी स्वरूप वर्णन किया बाबा ने एक चौपाई में। कैसे भगवान शिव के गण? गौ मुख हीन विपुल मुख काहू, गौ मुख पद गोर्धन पद बाहू, गौ मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को भव खुद बाहू, विपुल नयन कोई नयन बिगीना, नयन कोई नयन बिगीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। किसी के एक मुख नहीं है तो किसी के दो दो चार चार मुख है। कोई बिना हाथ का है तो किसी के 10-10 हाथ है। कोई बिना पैर का है तो किसी के 10-20 पैर हैं। कोई बिना नेत्र का है तो किसी के बहुत सारे नेत्र हैं। कोई दुबला पतला है तो कोई बहुत मोटा ताजा है। ऐसे भगवान शिव के गण बारात पर स्थान करती है। एक बार राजा हिमाचल के पास चले, देखे पुत्री के विवाह की कैसे व्यवस्था की। बहुत सुंदर एक पंडाल बनाया। राजा हिमाचल ने अपने सब परिकरों को, पुरजनों को, सबको निमंत्रण दिया। और राम कथा में लिखा है कि पेड़ों को, पहाड़ों को और नदियों को भी राजा हिमाचल ने निमंत्रण दिया। ये सब भी मानव का रूप बना करके और राजा हिमाचल की पुत्री के लिए भेंट लेकर राजा हिमाचल के यहाँ उपस्थित हुए। राजा हिमाचल अपने परिकरों सहित बारात के स्वागतार्थ खड़े हुए हैं। बारात आती है और बारात आती है तो क्या होता है, स्त्रियां घर की छत पे चढ़कर बारात को देखती हैं। पुरुष दरवाजे पे खड़ा रहता अकड़ के, देखूंगा नहीं, मैं दूल्हा बना था, भोग रहा हूं अब तक, इस दूल्हे को देख के क्या करूं। और बालक बालिकाएं दूल्हे के साथ चलने लग जाते हैं। बालक बालिकाएं खड़े हुए हैं वहां दूल्हे को देखने के लिए। सबसे पहले भगवान विष्णु पधारे। देखो हमारी पार्वती का दूल्हा कितना सुंदर है। भगवान ने कहा भाई मैं पार्वती का दूल्हा नहीं हूं, तो मैं तो बाराती हूं। भगवान शिव को दूल्हा बने हुए देखा कैलाश में, तो कैलाश में हल्ला मच गया और कहने लगे याने कोणे सीने गार्यो, याने कोणे सीने गार्यो, याने कोणे सीने गार्यो, भोले बाबा ने बनड़ो बना दियो, कोणे सीने गार्यो, मारा बाबा ने बनड़ो बना दियो, कोणे सीने गार्यो, हर कोणे सीने गार्यो, अन कुण सीने गार्यो, कोणे सीने गार्यो, कुण सीने गार्यो, भोले बाबा ने बनड़ो बना दियो, बाबा ने बनड़ो बना दियो, यान कुण सीने गार्यो।
विश्वनाथ भगवान की जय हो। जब देवता पूरे हुए, भगवान के गण आए, भगवान को देखा, बालक दौड़ के गए अपने घर में और भीतर जाके आखिरी कक्ष में बैठ गए। माताएं नीचे से ऊपर आई, अरे बेटा हमारे पार्वती के दूल्हे को देखा, बताओ बेटा हमारे पार्वती का दूल्हा कैसा है। बोले भैया तेरे पार्वती के दूल्हे को देखने के बाद जो जीवित बचेगा वो बताएगा कि तेरी पार्वती का दूल्हा कैसा है। बर बोरा बसे असवारा, व्याल कराल विभूषण छारा, बावड़ा है, नंदी पर ऐसा तेरी पार्वती का दूल्हा है। और बाबा गोस्वामी दास जी ने इस समय का एक बहुत सुंदर छंद लिखा। कन चार व्याल कपाल भूष नगल मंगल गना, भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख धरनी चरा, जो बरात तेरा